हेलो जी, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ निशा और हमारे चैनल पे न्यू फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी देखिए, शाम का टाइम हो चुका था और सॉरी सबसे पहले तो, क्योंकि ये वीडियो है मेरी मंडे की शाम की और मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी और ऊपर से ना मन नहीं कर रहा था कोई वीडियो बनाने का या फिर व्लॉग बनाने का। तो सोचा यार ये रखी थी एक, तो मैं डाल देती हूँ। तो शाम के टाइम में फिर ये भी आ गए थे। शाम का टाइम हो चुका था 5:45 का। तो ये आते हाथ पैर मुंह धोने लग गए थे। तब तक मैंने सोचा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। नहीं तो ये सोचते हैं कि आते ही जब भी मतलब आता हो ना तो घर पूरा बिखरा हुआ मिलता है। भाई क्या करें, बच्चों को कभी नीचे रखना पड़ता है कभी ऊपर रखना पड़ता है, तो दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, तो इस वजह से ऐसे बेड बिखरा ही रहता है ज़्यादातर। तो मैं इनके आने से पहले ही कोशिश करती हूँ सारा काम निपटाने की। तो ये आके बिना चाय पी के ये चले गए थे ऊपर छत पे। तो हमारे छत पे जो ऊपर गेट लगा है ना, उसके ना कुंडी नहीं लगी हुई थी। तो एक बार यहाँ लगभग 10-15 दिन पहले ना यहाँ पे मोहल्ले में ना शराब पी के लड़के घुस गए थे। तो उनका चोरी का तो कोई मकसद नहीं था। अगर चोरी करने वाले होते ना तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पूरे मोहल्ले में, क्या हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता। फ़ोन वान पैसे वैसे सब ऐसे ही रखे हुए थे। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे चोरी नहीं हुई, अगर चोरी होती तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता। तो वही बात है कि यार अपनी सेफ्टी का ख्याल हमें खुद ही रखना चाहिए। तो ज़रूर नहीं होता हर वक्त हम छोटी छोटी बातों के लिए या छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मकान मालिक को ही परेशान करें। तो इस बिल्डिंग में हमें ना 4 से 5 साल तो हो ही गया जब से इस वाले मकान मालिक ने हम ये बिल्डिंग खरीदी ना, तभी से हम यहाँ पे हैं। और छोटी छोटी जितनी छोटी से बड़ी जितनी प्रॉब्लम होती है ना, हम चाहते हैं हम खुद ही सोल्व करें। तो ये कोई ज़रूर नहीं होता कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए मकान मालिक को परेशान करें। और मतलब हर चीज़ के लिए उनको बोले भाई, उनको भी काम होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त ही हम उनके फ़ोन करते रहे, हम उनको बताते रहें। तो ज़्यादातर तो हम ना यही कोशिश करते हैं कि जो भी मतलब कोई काम होता है ना, तो हम खुद ही करना पसंद करते हैं। तो ऊपर ये चले गए थे, ऊपर से जाने के बाद फिर ये काम करके आए, क्योंकि अभी रहते तो सभी है यहाँ पे। ये ख्याल सबको रखना चाहिए भी अपनी सेफ्टी। अब बाहर सबके बाथरूम होते हैं, अब क्या पता भी कौन बाहर ऊपर से आकर कोई बाथरूम में घुस गया तो कल को नुकसान किसका है। भाई हमारा ही है, मकान मालिक का तो नुकसान है नहीं। मकान मालिक की तो बिल्डिंग है, मकान मालिक तो ये थोड़ी ना सबकी फैमिली का जिम्मेवारी थोड़ी लेता है। अपनी फैमिली का ख्याल तो हमें खुद ही रखना पड़ता है। और अपनी फैमिली को हमें कैसे रखना है कैसे नहीं, तो ये तो आप सबको ही पता है कि हम हर वक्त किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, चाहे मकान मालिक हो चाहे कोई दूसरा हो। तो हम अपनी फैमिली के लिए हमें क्या करना है, उनके लिए कैसे करना है, तो वो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये आ गए थे नीचे ये सब काम करने के बाद। और फिर आते ये मुझे बोले कि मैं ना बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बाल भी वाइट हो गए। तो मैं इनको कह रही थी मैं क्या करूँ, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। अब जैसे जैसे उम्र होती जाएगी तो बुढ़ापा तो चेहरे से और बॉडी से और बालों से तो दिखते ही रहेगा। लेकिन बालों का क्या कहें, बाल तो आजकल वही बात है ना, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वाइट आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी वही बात है ना कि थोड़ा बहुत बुढ़ापा तो छुपाने के लिए हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए भाई ये भी ज़रूरी है। तो थोड़ा मतलब बुढ़ापे को छुपाने के लिए ये वाइट बाल जो दिख रहे हैं ना, ये तो हमें कलर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इनके बालों में करने लगी थी यहाँ पे कलर। और ये साथ ही साथ अपने फ्रेंड से बात भी कर रहे थे। तो ये मतलब उनसे हंसी मजाक भी कर रहे थे और मैं इनको कह रही थी, ये मैं कह रही थी मेरे कान मत भर देना, मैं नहीं भरूँगी। तो बस इसी तरह से हमारी हंसी मजाक भी चल रही थी और साथ ही साथ हम अपना काम भी कर रहे थे। तो जो डाई वाला ब्रश होता है ना, वो मुझे मिला नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको देखने की। तो लास्ट में फिर ना एक पुराना ब्रश रखा था जो कोलगेट वाला आता है ना, ब्रश करते हैं हम उसी से। तो वो वाला मुझे दिख गया था, तो मैंने उसी से उनके बालों में ब्रश किया था और कलर किया था। और साथ ही साथ फिर मैंने इनके बालों में कंघी भी कर दी थी। तो फिर मैं इनको कहने लगी जब तक ये शो करे ना तब तक आप ऐसे करो, मिस्टी को बाहर घुमा लो, तब तक मैं ना खाना भी बना देती हूँ। तो फिर देखिए मैंने भी इनको अच्छे से सजा दिए। अब देखिए बुढ़ापे को छुपाने के लिए ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या करें। तो देखिए इनको भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था यहाँ पे। और फिर मैं इनको कहने लगी आप चले जाओ बाहर, तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी वो जो कचरे आते हैं ना, मटका कचर वाली, जो राजस्थान के, वो उनको तो पता ही है। तो वो ना मैं गाँव से आई थी ना, तो मंजू की सास ने यानी मौसी जी ने मेरे साथ वो भेजी थी, तो वो ही रखी थी। तो मैं सोची क्या बनाऊँ रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता सब्ज़ी का भी क्या बनाएं। अब रोज़ रोज़ वही बात नहीं, मतलब सब्ज़ी समझ में नहीं आती। आलू वैसे खा नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर बाहर की सब्ज़ी ही, अब तो हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो फिर वही सब्ज़ी मैं बना रही थी।
तो अगर आप सबका अगर कमेंट आएगा ना तो मैं इसकी सब्ज़ी अलग से बनाऊंगी और अलग से आपको मैं इसकी वीडियो दूंगी। अगर कमेंट आएगा तो आप सबका, तो नहीं तो आप सबको पता ही है अभी सब्ज़ी इसकी कैसी बनती है। तो देखिए यहाँ पे फिर ये ले आए थे कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पे फिर मैं स्वीटी हम पीने लगे थे। तो इससे पहले मैं सब्ज़ी भी लेके आए थे ना, ये भिंडी वगैरह, लौकी और वो क्या बोलते हैं इसको, खीरा वगैरह लेके आए थे ना, तो वो भी मैंने वॉश करके रख दिया था। मैं इसका पानी झड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर में इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। तो मैं गिल्ले तो रख नहीं सकती फ्रिज में क्योंकि गंदा हो जाएगा, पूरा गिलास का है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी जितनी सूख जाती है ना, सूखने के बाद ही फिर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर ये भी आ गए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद। फिर ये मुझे बोले कि तू ना रोटी बाद में बनाना। मैं ना यहाँ पे आटा गूँधने लग गई थी, तो फिर ये बोले रोटी तो बाद में बनाना, मैं ना नहा के आ जाता हूँ। तो ये चले गए थे नहाने के लिए और यहाँ पे देखिए फिर मैं भी बैठ गई थी यहाँ बच्चों के पास, क्योंकि मुझे आटा गूँधना था। वो ये बच्चे खेलते भी रहेंगे, खाली बैठने से अच्छा मैं साथ साथ आटा भी गूँध लेती हूँ यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे फिर मैं आटा भी गूँध रही थी और साथ ही साथ बच्चे दोनों खेल रहे थे। ये रोबोट वाले कार है, ये देखिए मिस्टी ना इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये जैसे ये रोबोट से ऐसे बनता है ना, खड़ी होती है ये, तो मिस्टी ना इसके दोनों तरफ से कान से पकड़ लेती है और इसको पूरा हिलाती है। तो मैं कह रही हूँ स्वीटी इसको ना दूर रखना मिस्टी से, नहीं तो ये 1 मिनट में तोड़ देगी इसको। इतने 2-3 सालों से पड़ी हुई है, तोड़ ही देगी ये। जब स्वीटी छोटी थी ना, तो ये जब की है ये, तो अब तक तो सही रखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 बार अगर मिस्टी के हाथ लग गई ना तो सच में इसके ना इतने ज़्यादा टुकड़े करेगी 1 सेकंड में। फेंक के मारती है ये सीधा, कोई भी चीज़ होते हैं ना, फ़ोन भी 2-3 बार फेंक के इसने मार दिया। तो देखिए यहाँ पे फिर बच्चे भी कर रहे थे एंजॉय, और फिर इनके साथ खेलने के बाद थोड़ी देर फिर ये आ गए थे नहा के, और नहा के ये चले गए थे मिस्टी को लेके बाहर। और स्वीटी यहाँ पे पढ़ रही थी, तो फिर मैं साथ ही साथ स्वीटी के साथ ही बोल रही थी यहाँ पे, और फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे फिर हमारा खाना पीना हमारा सब हो गया था, खाना खा के, और फिर मैं कर रही थी यहाँ पे बर्तन साफ़। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, किचन की सफाई वगैरह जो भी है ना मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बोतल रखी हुई थी ना वो भी मैं फ्रिज में रख रही थी भर के साथ ही साथ, और किचन की सफाई भी मेरी साथ ही साथ हो गई थी। तो यहाँ पे स्वीटी बाहर चली गई थी ना, तो सुरंद के पास आ रखा था मम्मी का फ़ोन, तो मैं मम्मी से भी यहाँ साथ ही साथ बात कर रही थी। स्वीटी ले आई थी बाहर से, तो मम्मी यहाँ पे मुझे कह रही थी कि आजकल फ़ोन वान भी नहीं करती। मैं कहा मम्मी मैं टाइम ही नहीं मिल रहा फ़ोन फान करने के लिए, दिन में बच्चे नहीं सोते और इनके साथ खेलना पड़ता है। और मेरे फ़ोन में जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है ना, मैं जल्दी से करवाती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ना वाईफाई चलता रहता है। तो मैं इनके पास कॉल करती हूँ तो मैं व्हाट्सएप से कर लेती हूँ। तो वही है ना, 500 रुपये का रिचार्ज होता है इसका वाईफाई का। तो मैं सोचती हूँ कि चलो 250 रुपये इसके बचा लेती हूँ फ़ोन के। तो अगर कोई ज़रूरी काम होता है ना, जैसे मैं ख़ास अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ तो वो मेरे पास व्हाट्सएप से ही कर लेती है। इनके पास मुझे कॉल करना होता है तो मैं व्हाट्सएप से ही कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि जब तक मेरी इनकमिंग कॉल बंद नहीं होती ना तब तक मैं इसका रिचार्ज नहीं करती हूँ। तो और फिर ना इनकमिंग कॉल ऐसे हो जाता है ना कि हाँ बंद हो गई, तब ये अपने आप ही मेरे फ़ोन में रिचार्ज कर देते हैं। तो वही है ना, 7-8 दिन तो मैं थोड़ा बहुत बचाव करती हूँ इसका। तो मैं ज़्यादा तो ये कोशिश करती हूँ मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाऊँ ना, लेकिन वही बात है ना कि कभी ज़रूरी काम भी हो जाता है, कभी ऐसे भी हो जाता है लाइट चली जाती है तो वाईफाई भी बंद हो जाता है, तो इसलिए मुझे रिचार्ज भी अपने फ़ोन में रखना पड़ता है। तो देखिए किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेड की साइड। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह सही से लगा रही थी, मिस्टी का बिस्तर लगा दिया था। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैं यार सुबह का कोई विश्वास नहीं होता वो लाइट होती है या नहीं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चे भी लेट उठते हैं ना, तो मैं बेड पे एक साइड में यहाँ पे प्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो इनकी जो यूनिफॉर्म थी ना, फिर इनके ऊपर मैं आयरन करने लग गई थी। तो ये भी ज़रूरी है, सुबह सुबह ज़्यादा काम भी हो जाता है। सुबह सुबह ज़रूरी नहीं होता कि सुबह कैसी तबीयत हो मेरी भी। तो ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितने मतलब रात को सुबह का जितना भी कोई काम होता है ना, वो तो मैं रात को ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहीं तो पता है मुझे विश्वास नहीं होता खुद का कि खुद की मेरी तबीयत कैसी होती है और कैसी नहीं। तो इसलिए मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ कपड़ों पे। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि सुबह मुझे कौन सा सूट पहनना है, तो उसी पे भी मैं आयरन कर दूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे फिर देखा तो यार कपड़े तो सारे प्रेस किए रखे, और कोई कपड़े नहीं थे प्रेस वाले, तो फिर ये कपड़े भी मैंने रख दिए थे साथ ही साथ। और देखिए मैंने नाइट वाले कपड़े भी निकाल लिए। रात को मैं ये लोअर टी शर्ट जो है ये मैं पहन के ही सोती हूँ। तो देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे नहा के, और नहाने के बाद थोड़ा बहुत बालों में थोड़ा सेट करना होता है ना, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और जो नाइट मेरे रूटीन है क्रीम का वो भी मैं लगा लेती हूँ। और दिन में जो मैं चूड़ी पहन के रखती हूँ ना वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े कंगन में पहनती हूँ दिन में। और
शाम को फिर मैं सिंपल सी कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो देखिए ये भी आ गए थे और आने के बाद ये हाथ पैर धोने लग गए थे बाथरूम में। यहाँ पे देखिए मिस्टी आ गए थे और आके लेट गए थे। और सच में ये देखिए कैसे कर रही है, इतनी ज़्यादा कोशिश करती है, जल्दी से ऐसे छोड़ती है बस ऊपर से छलांग लगा दूँ मैं नीचे की साइड में। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जी बाहर से आने के बाद फिर बच्चों को ये पिलाने लग गए थे पानी। स्वीटी पानी पी रही थी, यहाँ पे साथ साथ ये पिलाने लग गए थे मिष्टी को भी पानी। तो पूरे दिन सच में पता भी नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है, बच्चों के साथ खेलने खालने में पूरा दिन हमारा निकल जाता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को।